नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर सेट की डेफिनेशंस, सेट क्या होता है, सेट किसे कहते हैं, सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, उस सब के बारे में हम बात करते हैं। सेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द सेट एंड उसके कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सेट रिप्रेजेंटेशंस। सेट को, किसी भी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, उनके बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। हम इन दो टॉपिक में जो पढ़ेंगे उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इसमें सोल्व कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। तो दोस्तों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं किसी भी ग्रुप की। तो ग्रुप क्या होता है, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक टर्म है किसी भी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब एक तरफ से आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो सेट जो है उसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में दोस्तों क्या क्या आता है कि जैसे आप लोग बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ 10 पीपल, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत से लोग उसके अंदर आ रहे हैं। अब सेट के लिए जो बेसिक कंडीशन है या सेट की हम लोग डेफिनेशन देखें, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कोई ग्रुप है, इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे नंबर्स इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड यहाँ पे हम लोग ने क्यों लिखा है? हाँ, तो जो वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जितना भी इस ग्रुप में, अब ग्रुप में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग ये ग्रुप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपको, जैसे ये पूरा जो कलेक्शन है ये किसी भी एक सिंगल जो प्रॉपर्टी होती है, सिंगल प्रॉपर्टी को पोजेस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, नंबर्स है। तो ये हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। नंबर्स का एक जो ग्रुप है उसके अंदर ये सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर अगर ए बी सी ऐसे डाल दूं तो ये ग्रुप क्या हो गया, एक तरह से ओड हो गया। मतलब ये एक तरह से एक सिंगल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। ये कैसे, अब ग्रुप नंबर्स का ग्रुप नहीं रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ ए बी सी आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसी सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। आइए आगे बात करते हैं सेट के। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल है क्रिकेट टीम का, ठीक है। दूसरा जो आप एग्जांपल देख सकते हैं वो अ पैक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है कि हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन इसको कह रहे हैं सेट्स को, तो वो है कि नहीं है। जैसे हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं और बढ़ते जाते हैं आगे। सेट जो होगा वो सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर कहा है तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर जैसे 0 नहीं आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है। सेट्स होने के ऊपर, वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के ऊपर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा ग्रुप है
वो सिंगल प्रॉपर्टी को पोजेस करना चाहिए, उसके अलावा उसके बाहर जो भी है वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करनी चाहिए। आगे आप और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी इसका एक एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। हमको क्या करना है, वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिकेटर्स की एक टीम बनानी है। तो इसके लिए क्या होगी फ्रेंड्स, आप सबकी जो ओपिनियन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। कोई विराट कोहली को अच्छा मानेगा, कोई रोहित शर्मा को अच्छा मानेगा। अगर हम देखें तो हर एक पर्सन की अलग अलग ओपिनियन होगी। जहां हमें ऐसा मिले कि कोई भी एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है, एक से ज्यादा उसमें हमको ओपिनियन मिल रही है, तो वो क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। आगे फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। फर्स्ट मेथड जो है आपका वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड जो है वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो फ्रेंड्स हम लोग ये सेट रिप्रेजेंटेशंस पढ़े हैं, उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, सेट्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, तो सेट को डिनोट करने का तरीका होता है, सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको हम लोग यूज करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं उनके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, और एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो एलिमेंट्स है, जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल लेटर से हम लोग उसको डिनोट करेंगे, या फिर जो हमारे नंबर्स हैं उनसे हम लोग उसको जो भी उसके लिए अप्लाई होगा उसके हिसाब से उसको डिनोट करेंगे। अब फ्रेंड्स जितने भी हमारे सेट होते हैं उसके लिए हमारे पास एक कन्वेंशन है कि जितने भी सेट्स हम लोग लिखेंगे वो हमेशा ये जो आपके ब्रैकेट हैं इसके अंदर लिखे जाएंगे, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स और कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर और कर्ली ब्रेसेस दोनों का यूज किया है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो हमने किससे, नंबर से डिनोट किए हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं सेट्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कुछ प्री डिफाइंड जो सेट्स है हमारे पास उनको हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग को आगे n लिखा मिलेगा, z लिखा मिलेगा, r लिखा मिलेगा, q लिखा मिलेगा, तो वो हम लोग अभी इसमें देखेंगे कि उनको क्या क्या कहते हैं। जैसे n को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। z जो होता है उसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, q का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, z प्लस z माइनस आर यूज्ड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। q प्लस को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं, q माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए यूज होता है, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए यूज होता है, और r माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर ये सब क्या होते हैं और आपको इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया गया, इन सभी नंबर्स को एक्सप्लेन किया गया उस वीडियो के अंदर। वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं और उससे हम लोग कोई नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे, एक नया सिंबल मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4, ये एक सेट है हमारे पास। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट, और इस सेट को हम लोग जैसे नाम दे देते हैं ए, तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ये जो हम लोग कह रहे हैं इसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन होता है इसका मतलब हम लोग इसको नॉर्मल इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये एलिमेंट इज अ सेट
ऑफ ए को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, बिलोंग्स टू, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से। तो फ्रेंड्स हमने जो स्टेटमेंट लिखा था इसको हम अब ये बिलोंग्स टू और एप्सिलॉन के फॉर्म में हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिलोंग्स टू के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो आपका सेट है यहाँ पर। इसको हम लोग एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए आप 1 बिलोंग्स टू ए, इसको आप कैसे पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। आइए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल इस पे करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके अंदर अब हमें चेक करना है 5 जो है वो इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं, और हम लोग एक और ले लेंगे 0, ठीक है। तो 5 के लिए हम लोग जब चेक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 5 बिलोंग्स टू n, क्योंकि 5 एक नेचुरल नंबर है। और जब 0 के लिए हम लोग करेंगे तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, 0 जो है वो इनका मतलब नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट नहीं है। आगे फ्रेंड्स हम लोग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, और उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करते करते हम लोग स्टडी करेंगे इसका फुल, और एग्जांपल के साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनके दोनों को जो पढ़ेंगे तो कंपैरिजन के साथ हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो रोस्टर फॉर्म पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, एलिमेंट्स लिस्टेड, मतलब एलिमेंट का लिस्ट बनाना है, ठीक है। सेपरेटेड विद कोमा, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, इनको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया पहले कि जितने भी सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है और वापस से मैंने लिखा है, और एक नया एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। ये क्या है, अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये जो आपको एग्जांपल मैंने बताया है, ठीक है। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, डिस्क्राइब और लैंग्वेज फॉर्म ऑफ अ सेट, मतलब जो आपको सेट गिवन है उस सेट को आपको एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है या उसको डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। मतलब ये कैसे हो गया, आपका लिस्टेड फॉर्म हो गया जिसमें आप एक लिस्टिंग कर रहे हैं, उनकी लॉन्ग लिस्टिंग कर रहे हैं, और इसमें आप सिर्फ छोटी सी लैंग्वेज से आप लोग उसको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये आपका एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है वो आपका इससे बना हुआ है। तो इसको आप देखिए, ये क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब 0 नहीं है इसमें और माइनस का कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसी को यूज करके मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर बनाई है। पहले मैं आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारा पैटर्न है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई सा भी सेट हो, भले रोस्टर फॉर्म में हो या सेट बिल्डर फॉर्म में हो, वो हमेशा किसमें आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पर ये x है, x क्या है, आपका एलिमेंट्स है। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है सब, ये क्या है, आपके x, ठीक है। एक ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और वो सब इसको आपका पूरा एक्सप्लेन करेगा। यहाँ आप देखिए x, फिर इसको आगे पढ़ने का तरीका, x सच दैट, ये क्या है, आपका कॉलन है, इसको कॉलन बोलते हैं। और इसको सेट्स में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। और ये पूरी जो है आपकी, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका ही आप इस्तेमाल करके इसकी रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं और पूरे आपके सेट को ये एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दे रहा है। जैसे x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आ गया मतलब 1 से स्टार्ट होगा और आगे आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेस देन 6, मतलब 1 से स्टार्ट तो हुआ पर 6 से कम होगा, इधर 6 से इधर पे ही रहेगा, मतलब 6 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा और 6 के बाद आने वाली कोई भी संख्या उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो 1 से देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 तक ही आएगा। ये आपका सेट बन गया जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म की। तो ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आपका इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो रोस्टर फॉर्म है आपका सेट का, वो ही मैंने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर हम लोग वापस देखते हैं, x such that x is a vowel in English alphabet, वो आप सामने देख सकते हैं।
एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सब सब वोवेल ही है। फ्रेंड्स, एक जो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है वो वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपसे पहले एक बात की थी कि जो सेट होते हैं वो सेट क्या करते हैं, एक ही टाइप की मतलब सिंगल प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, मतलब सिंगल प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे बात करूं मैं इसकी, तो इसके अंदर जो भी है, जितना भी ये अंदर एलिमेंट्स है वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो भी इस सेट के अंदर दिया हुआ है वो क्या है, वोवेल है। तो ये इनकी सिंगल प्रॉपर्टी है, मतलब उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये वोवेल है, ये नेचुरल नंबर्स है, इसे हम लोग कर सकते हैं बात। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे बात करूं बी, डी या ई, सॉरी ई नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स ले लूं, तो अब ये एलिमेंट्स कभी भी इसके अंदर नहीं हो सकते। ये एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी कभी भी गेन नहीं कर सकते, ये कभी भी वोवेल नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सेट होता है वो क्या करता है, सिंगल प्रॉपर्टी पोजेस करता है। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो याद रखने लायक चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो in roster form order or sequence of elements does not matters। ये क्या होता है वो मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस एग्जांपल को मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका क्या है पहले, अब मैं अगर आपको कहूँ कि ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब जिस सीक्वेंस में ये एलिमेंट लिखे हुए हैं अगर ये इस सीक्वेंस में नहीं भी हो, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इस सीक्वेंस में अगर नहीं भी हो, आप उल्टा सीधा कैसे भी इसको लिख दे तो भी आपका रोस्टर फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो मैं इसको और करके इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 1 5 4, ऐसे आप कैसे भी अपने सुविधा अनुसार इसको आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रोस्टर फॉर्म के अंदर सेकंड नोट की बात करने जा रहे हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न, मतलब अलग अलग होने चाहिए। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये अपने आप में अलग अलग हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक अलग एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो हम लोग ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं इस वर्ड का। सपोज कीजिए ये आपको वर्ड दिया हुआ है और अब आपको बोला है कि इस वर्ड के लेटर्स से आपको एक सेट बनाना है, सेट का रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे, अब फ्रेंड्स अगर आपने ऐसे इसका रोस्टर फॉर्म बनाया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वापस इस पे ध्यान दीजिए। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, और हमने यहाँ पर क्या किया है, ओ 2 बार लिख दिया है। डिस्टिंक्ट का मतलब वो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग वापस करेक्टली लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है उसको। तो आप पहले से शुरू कीजिए, हर एक एलिमेंट को आपको लेना है, कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान से तो इस बात का रखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको आपको सिर्फ एक बार लिखना है। ये आपका करेक्ट रोस्टर फॉर्म है इस वर्ड के लेटर्स के लिए। ठीक है, और इसमें अगर आप इसका अरेंजमेंट या जो ऑर्डर या जो सीक्वेंस है वो चेंज करना चाहे तो भी वो भी सही होगा पिछले हमारे नोट के अकॉर्डिंग। तो आगे दोस्तों हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सेट बिल्डर फॉर्म यू कैन फॉर्म द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक का लिखा है इसको हम लोग
स्टेटमेंट बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये आपके सेट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। एज पर योर कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब जैसे आपको सुविधा हो, आपके सुविधा अनुसार आप उसको लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट जैसे मैंने इसमें लिखा है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब मैंने पूरा लैंग्वेज, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा लिखा है। इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब मैं इसी को, जैसे एक तो आप ये लिख सकते हो, अब इसको ही मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि x सच दैट x, अब यहाँ पे जैसे इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू में मैंने आपको ये सिंबल बताया था जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं और उसको हम लोग बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं। तो x सच दैट x यहाँ पे हम लोग बिलोंग्स टू, और नेचुरल नंबर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ हम लोग कैपिटल N यूज करेंगे आगे। लेस देन 6, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसके साथ एंड लगा दीजिए, एंड। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू n हो गया, और उसके बाद सेकंड वाला जो है वो क्या करेंगे हम लोग, x इज लेस देन 6, ठीक है। ये आपके सामने एक अलग फॉर्म आ गई है इसी की, जिसमें आपने, हम लोग ने क्या किया है, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज किए हैं, जैसे बिलोंग्स टू और लेस देन वाला, और इसको थोड़े छोटे फॉर्म में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों के बीच में कंपैरिजन, उनके जो इंपॉर्टेंट नोट्स और उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं उसके अंदर, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं आपको इसी, जो आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। राइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सोल्व कर देना है, जो भी आप जिस भी मेथड से करना चाहिए, इसके साथ आप अपनी सुविधा समझते हो उसके साथ आपको इसको सोल्व कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमको क्या मिल गया है, x इज इक्वल टू -2 और +1। हमने फ्रेंड्स इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है, और हमें x के दो फैक्टर -2 और 1 मिल गया है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उससे सोल्व कर सकते हैं। 2 और 1 आपको इसके फैक्टर मिल गए हैं। तो अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास सिर्फ 2 है, तो उसको हम लोग सीधा इसमें लिख सकते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म आपको मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको आप किसी भी सिंबल के बराबर रख दीजिए। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक पैटर्न इसके अंदर नजर आ जाएगा। अब आप इस पूरे एग्जाम्पल को देखिए और इसके अंदर आप इस पर ध्यान दीजिए। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर 1 है, नीचे 2 है। वहीं पर हम अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो ऊपर 2 है, नीचे 3 है। अब आप इसमें एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो संख्या दी हुई है उसमें एक जोड़ने पर हमको नीचे वाली संख्या मिल रही है। जैसे हम लोग अगर एक में एक जोड़े तो 2 मिल जाएगा, 2 में एक प्लस करें तो 3 मिल जाएगा, 3 में एक प्लस करें तो 4 मिल जाएगा, और 4 में एक प्लस करें तो 5 मिल जाएगा, 5 में एक प्लस करें तो 6 मिल जाएगा। तो हमको ये पैटर्न मिल गया है। सच दैट, अब जो x है वो हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, तो उसको क्या करना है, हम लोग को यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली आप सेट बिल्डर फॉर्म इसका नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ नया फॉर्म मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे। वो क्या है, n। हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, n को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ऊपर अगर आपका n है तो नीचे में आपका क्या होगा, n+1 होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने यहाँ तक ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है।
x इक्वल टू n प्लस 1। अब ध्यान रखिए जब भी आप इसके अलावा कोई और वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका आगे जस्टिफिकेशन देना होगा। तो जस्टिफिकेशन देने के लिए आप कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म रेडी है फ्रेंड्स। इस सेट के लिए आप चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसमें वैल्यू रख के पुट करके। जब भी आप इसमें वैल्यू रखेंगे आपको एक प्लस वाला वैल्यू नीचे मिलेगा और ये आपका सेट वापस से क्रिएट हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको एक सेट गिवन है, उसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स सच दैट, ये अब आप देख रहे हैं, ये सेट को आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आप उस सेट को देख के उसका पैटर्न समझ लेते हैं तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस पैटर्न में मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे 1 4 9 16, मतलब ये संख्या है, लगातार भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर तो ये है पर लगातार नहीं है, तो मैं इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं लिख सकता हूँ। तो और क्या हो सकती है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये आपको 1 4 9 और इनको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे 4 का स्क्वायर 16 और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से एक पैटर्न मिल गया है कि ये सब क्या है, 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर है। तो इसके लिए मैं सीधा लिख सकता हूँ x सच दैट x is a square of natural numbers। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर आपको इसको ऑल्टरनेटिवली लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, x such that x equal to n square where n belongs to natural number। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट सेट ऑफ all letters of word trigonometry in roster form। अब मैंने आपको रोस्टर फॉर्म लिखते हुए जो नोट बताए थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो नोट क्या क्या है, फर्स्ट नोट मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं लगता है। आप इधर से शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए, बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठाकर डाल दीजिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप इस साइड से ही शुरू करें और एक एक करते जाएं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टी लिखेंगे, फिर हम लोग आर लिखेंगे, उसके बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ओ हम लोग पहले लिख चुके हैं, ओ आपका वापस रिपीट हो रहा है, तो ओ को आपको छोड़ देना है। अब इसमें टी आपका वापस रिपीट हुआ है, आर आपका वापस रिपीट हुआ है, तो उन दोनों को भी छोड़ देना है और डायरेक्ट आपको वाई लिख देना है। ये फ्रेंड्स अब आपका रोस्टर फॉर्म रेडी है इस आपके गिवन क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।